वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जनवरी से लेकर अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स था उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, पहला पार्ट हमने अवेलेबल कराया था जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला करके टॉप 500 क्वेश्चन की बात की गई थी। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जनवरी से लेकर अगस्त तक के टॉप 500 करंट अफेयर्स को। पहला पार्ट जरूर देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है या फिर यहाँ पर आई बटन पर आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो आंसर होगा वियतनाम। इसके बाद क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट कौन बन गई है? आंसर होगा नाओमी ओसाका, जो कि कहाँ की है? जापान की है। इसके बाद है, कौन सा राज्य 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद है, भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा सुमन गौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित करके खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो आंसर यहाँ पर होगा मिजोरम। सिंपल सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर होगा मिजोरम। इसके बाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की? 1000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? 500 करोड़ रुपए। दोनों ही राज्यों में अम्फान तूफान से जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा था, उसको लेकर के ये जो फंड की घोषणा की गई, पैकेज की जो घोषणा की गई है। ठीक है, वेस्ट बंगाल को 1000 करोड़ और उड़ीसा को 500 करोड़। हाल ही में वह देश जो 2 महीने से भी कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो आंसर होगा भारत। युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम किसने शुरू किया? रविशंकर प्रसाद ने। इसके बाद क्वेश्चन है, वर्ष 2020 फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाने वाली दुनिया की शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। ठीक है, देखिए पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो कहाँ पर हुआ है? तो इसको याद रखिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और कटक दोनों ही जगह पर हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन हमने बताया था पीछे। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर और जो कटक है दोनों जगह पर हुआ था। कटक में इसका उद्घाटन हुआ था और भुवनेश्वर और कटक में दोनों जगह पर आयोजन हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आज हमने ये क्वेश्चन पोल में पूछा भी था, इसमें दोनों ही ऑप्शन थे। वहाँ पर ऑप्शन हमें जो आयोजन की बात पूछी गई तो दोनों होना चाहिए, वहाँ पर क्वेश्चन में उद्घाटन होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर कटक आंसर होता। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की जो थीम थी वो क्या थी? जैव विविधता। एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया? कृतिका पांडे को। और इनकी स्टोरी जरूर याद रखिएगा, द ग्रेट इंडियन ट्रीज एंड स्नेक्स, इसी के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है, मोबाइल पर चालू बैंक खाता खोलने की सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की? ब्रिटेन ने की है। कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा केरल। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के द्वारा 2022 का महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत। इसके बाद क्वेश्चन है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? जावेद अख्तर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? किरण मजूमदार शॉ को। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया है? गैरसैंण को, जो कि चमोली जिले में है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा शोभा शेखर। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा कहाँ पर खोला गया? आंसर होगा हल्द्वानी।
और फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? अगस्त 2020 के हिसाब से 108वें स्थान पर है। ठीक है, पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन बन गया है? तो NHAI, जिसको कहेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पूर्ण रूप से डिजिटल हो चुका है। किसी भी निर्माण क्षेत्र में ऐसा करने वाला ये पहला संगठन है। ठीक है, इसके बाद हाल ही में कर्नाटक के जिस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, उस स्टेशन का नाम क्या है? हुबली स्टेशन। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया? हरे रंग की। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी, नाम आपने सुना होगा। इसके बाद है, महासागर के सबसे गहरे मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? कैथरीन डी सुलिवन। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है, यानी इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन है, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कौन सा मंत्रालय करेगा? तो आंसर होगा खेल मंत्रालय। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर होगा बहरीन। DK जैन का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष के लिए। DK जैन कौन है? BCCI के लोकपाल हैं, तो इनके लोकपाल के लिए जो इनका कार्यकाल है वो 1 वर्ष बढ़ाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? तो आंसर होगा स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये उसकी घोषणा की गई, तो अमेरिका में, और वहाँ पूछा जाए कहाँ पर, तो लॉस एंजल्स आपको याद रखना है। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? अमर्त्य सेन को। ठीक है, इसके बाद है, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, जो कि द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक को के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट यहाँ पर है, गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना कौन सा राज्य शुरू करेगा? ये शुरू हो भी चुका है, राजस्थान इसका नाम होगा। इसके बाद है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए 1-2 खेलो 1-2 पढ़ो योजना की शुरुआत की है? यानी थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो, ये त्रिपुरा ने शुरू किया है। इसके बाद है, वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है, 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में टॉप 10 में 7वें स्थान पर मुकेश अंबानी पहुंच गए हैं। इसके बाद है, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा लिवरपूल। स्विस बैंक में जमा पैसे के मामले में भारत फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया? 77वें स्थान पर। विजडन इंडिया के द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार किस खिलाड़ी को अब तक का सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज माना गया? तो आंसर होगा राहुल द्रविड़ को। इसके बाद है, किस राज्य ने के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। किस राज्य ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण एवं अन्न योजना को किस महीने तक बढ़ा दिया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा नवंबर 2020 तक। तो यहाँ तक हमने अभी जनवरी से लेकर के जून तक के करंट अफेयर्स कवर किए। अब हम लोग बढ़ते हैं जुलाई और अगस्त के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? आंसर हो जाएगा चीन। इसके बाद है, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? अंबाला एयरबेस। इस पर डिटेल में वीडियो हमने बनाई हुई है, आप इसको जरूर देखें कि जो राफेल विमान आया, तो राफेल विमान से संबंधित जितने भी 20-25 क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक वीडियो में उपलब्ध कराया है, जो वीडियो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स है उसका प्लेलिस्ट भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें। उस प्लेलिस्ट को आप यहाँ पर आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट में आपको लगभग 25 से 30 ऐसी वीडियो मिल जाएगी टॉपिक वाइज, जो आपके अलग अलग क्वेश्चंस को कवर करता है, अलग अलग टॉपिक को कवर करता है, तो उसको जरूर देखिए। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ड शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड जो है वो बुकर अवार्ड दिया गया है, शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अवनी दोषी।
ठीक है। उपन्यास का नाम है बर्न शुगर। इसको प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर के लिए शामिल किया गया है। इनका नाम है अवनी दोषी। और अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया? तो आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। इसके बाद है आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर होगा इमरान ख्वाजा। यानी आपसे सवाल पूछा जाए कि आईसीसी के वर्तमान में अंतरिम अध्यक्ष कौन है, तो इमरान ख्वाजा। इसके बाद है रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? वर्ष 2036 तक। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने दिन के लिए बढ़ाया गया? 1 साल के लिए। किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क विकसित किया है? उत्तराखंड। और इसके बाद क्वेश्चन है किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नितिन मेनन। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तुषार मेहता। तुषार मेहता को अगले 3 वर्ष तक के लिए सॉलिसिटर जनरल बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। और अगला क्वेश्चन है नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। इसके बाद है देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खोला गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली में खोला गया है। किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो आंसर होगा ईरान। किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? आंसर होगा कर्नाटक। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जी आकाश। इसके बाद अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? 2 वर्ष। एमसीए होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसके लिए जो अवधि है पहले वो 3 साल, अब इसको 2 साल करने का फैसला लिया है। इसके बाद है हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता यानी ओपन स्काई एग्रीमेंट की इच्छा व्यक्त की? तो आंसर होगा भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? ये कहाँ पर है? तो असम में है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद है विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को कितने रुपए देने के समझौते हस्ताक्षर किया है? 3023 करोड़। इसके बाद है हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष के बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा? तो आंसर होगा बहादुर सिंह। अमेरिका ने किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? WHO से। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर कौन सा देश है? भारत। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। देखिए ये जो वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक है, इसमें डायरेक्ट आपसे भारत का रैंक भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है भारत का रैंक होगा 34वां। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। रीवा कहाँ पर है? एमपी में है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो गया मध्य प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन है, सभी घरों को 100% गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत। हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया? सिद्धार्थ मुखर्जी। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है? तो देखिए श्रावणी मेला झारखंड में हर साल लगता था, कोरोना की वजह से इस मेले को इस बार जो है स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद है मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रामेश्वर शर्मा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान
जिसका नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। इसको लॉन्च किया है नई दिल्ली, ये दिल्ली ने किया है। तो किस राज्य सरकार यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश ने, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा राज्य या यूटी सवाल में होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। किस अफ्रीकी देश ने पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथियों की 350 से भी ज़्यादा संख्या में एक मौत हुई है, जिसको याद रखना है, बोत्सवाना में। पत्रिका द लैसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी, 1.09 अरब, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार किसका आयोजन किया, डिजिटल चौपाल का। इसके बाद क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की, निमोनिया। हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आंसर हो जाएगा ब्रेटली। उसके बाद है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी, तो अगले 3.5 वर्ष में ऐसा हो जाएगा। रेलवे जो है वो 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है, तो आंसर हो जाएगा गोधन न्याय योजना। सवाल पूछेगा, गोधन न्याय योजना किसने शुरू की, छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक ऐप अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है, आईआईटी कानपुर ने। और बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ बनाया है, तो आंसर होगा हेमंग अमीन। आपसे सवाल पूछेगा कि बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन है, तो आंसर हो जाएगा हेमंग अमीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, 12 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा अशोक कुमार। भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है, वर्ष 2030 तक। और किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का पूरा करने वाला पहला देश कौन बन गया, रूस। डीआरडीओ के द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा भारत। ये डीआरडीओ ने विकसित किया है, आप इसको याद रखिएगा। सवाल पूछेगा कि स्वदेशी विकसित ड्रोन जो कि भारत के नाम से जानी जाती है, इसको किसने विकसित किया, तो आंसर होगा डीआरडीओ। इसी तरह से उलट के भी सवाल पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है जिसे विकसित किया है, तो आंसर होगा भारत। फिर प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, प्रवासी रोजगार ऐप। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो कि हरसिमरत कौर हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क की उद्घाटन किया है, तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है जोरम है, इसलिए इसको याद रखेगा मिजोरम, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है, मेंस T20 वर्ल्ड कप को स्थगित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया जाएगा, तो ये उत्तराखंड ने किया है। उसके बाद है, वह राज्य जो साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा, तो हिमाचल प्रदेश। फीफा की घोषणा के अनुसार 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, तो ये कतर में आयोजित किया जाएगा। यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है, होप मार्स मिशन, ठीक है। यूएई का ये मार्स मिशन है, होप मार्स मिशन, जिसको आप याद रखेंगे। अगला है, 21वां कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया गया है, 26 जुलाई को। कब, कौन सा संस्करण है, 21वां। सवाल पूछेगा कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 26 जुलाई को। और पूछा जाएगा इस बार कौन सा मनाया गया, तो 21वां। किस राज्य को खेलो इंडिया गेम 2021 की मेजबानी सौंपी गई है, हरियाणा को।
और भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? 10 ब्रॉडगेज इंजन जो है भारत ने बांग्लादेश को दिया है। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर कितने प्रतिशत घट गया है? 70% कम हो गया है लॉकडाउन के कारण से दिल्ली के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद है नीति नीति योग के आकांक्षी जिले। देखिए यही होगा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन रहा? तो आंसर होगा बीजापुर। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना है बीजापुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव जो है प्राइवेट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पी प्रवीण सिद्धार्थ को। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? तो इसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें CAG हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री भी हैं। तो इनकी ये पुस्तक है द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। अगला जो पुस्तक है वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये सारे। और अगर आप करंट अफेयर्स का जनवरी से लेकर जुलाई तक का PDF फाइल लेना चाहते हैं तो आप उस PDF फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उस PDF की कीमत जो है 49 रुपीज़ है। और अगस्त का जो PDF है वो आपको 1 सितंबर को मिल जाएगा ऐप के अंदर। तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और ऐप पर आप रेटिंग भी दे सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल, जो कि पूर्व RBI गवर्नर है। इनका नाम आपको याद रखना है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, BOB। इसके बाद है, पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो C रंगराजन, चक्रवर्ती रंगराजन, जो गवर्नर भी रहे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है, मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार जो है ग्रेटा थंबर्ग को दिया जाएगा। ये कहाँ की है? स्वीडन की है। इसके बाद है, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? रूस ने की है। हाल ही में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए किन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर होगा दीपंकर घोष। और पत्रकारिता वेबसाइट पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया यानी परी को। तो दीपंकर घोष और परी, इन दोनों को जो है प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए। हाल ही में किस देश के द्वारा अमेरिकी GPS के समतुल्य स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम बेइदो को प्रारंभ किया है? तो अमेरिका के जैसा GPS सिस्टम जो है वो खुद का उस देश ने लॉन्च किया है। तो आंसर होगा चीन, जिसका नाम है GPS सिस्टम का बेइदो। इसके बाद हाल ही में गणितीय क्षमता में माहिर किस व्यक्ति को मरणोपरांत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा मानव कंप्यूटर होने का प्रमाण पत्र दिया गया? आंसर होगा शकुंतला देवी। OBC कोटा पर गठित संसदीय समिति ने क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से बढ़ाकर कितनी करने की सिफारिश की है? 15 लाख रुपए। और ये जो समिति है जिसने सिफारिश की है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसका नाम है गणेश सिंह। इसके बाद है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? जनजातीय कार्य मंत्रालय सक्षम IT योजना के माध्यम से आदिवासी के सशक्तिकरण परियोजना के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच अवार्ड दिया गया है। ठीक है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। और हाल ही में मलेशिया द्वारा चीन के क्षेत्रीय दावे को खारिज करने में चर्चा में रहे 9 डैश लाइन किस भौगोलिक भूभाग से संबंधित हैं? देखिए 9 डैश लाइन जो है वो काफ़ी चर्चित रहा। तो इसको याद रखना है कि ये किस एरिया से संबंधित है? दक्षिण चीन सागर के भूभाग से संबंधित है। हाल ही में भारत एयर फाइबर सेवा की शुरुआत कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र में हुई है और यह BSNL ने शुरू किया है।
इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो आंसर होगा चिनाब नदी। रियासी जिला जो है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर चिनाब नदी, और जिला जो है वहाँ पर रियासी जिला जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहाँ पर इसका वो जो है निर्माण किया जा रहा है। नदी कौन सी होगी? चिनाब नदी, याद रखिएगा। हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा नया नक्शा जारी करके भारत के किन क्षेत्रों पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया है? तो 3-4 हैं, ये आपको नाम याद रखना है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और गुजरात का जूनागढ़। ठीक है, एक गुजरात में भी जूनागढ़ है, एक जो है वो राजस्थान में भी जूनागढ़ है। तो आपको याद रखना है गुजरात का जूनागढ़, जिस पर पाकिस्तान ने अपना क्षेत्रीय दावा किया है, प्रस्तुत किया है। दूसरा क्षेत्र है लद्दाख, तीसरा जम्मू कश्मीर, ये आपको याद रखना है। हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में किस रासायनिक पदार्थ के कारण विस्फोट हुआ? अमोनियम नाइट्रेट। इसके बाद है, हाल ही में जारी हुई फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किन कंपनियों को दुनिया के शीर्ष ब्रांड के रूप में रैंकिंग मिली है? तो पहले नंबर पर एप्पल आता है, दूसरे नंबर पर रिलायंस और तीसरे नंबर पर सैमसंग। ठीक है, 1, 2, 3 की पोजीशन आपको याद रखनी है। गोधन न्याय योजना का संचालन किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है? तो हमने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के द्वारा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया? संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र के नाम से इसको शुरू किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है सियासत में सदस्यता। आपसे सवाल डायरेक्ट पूछेगा, सियासत में सदस्यता पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा ये विजय कुमार चौधरी, जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? वहाँ के सीएम नीतीश कुमार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन होंगे? शशिधर जगदीशन, अक्टूबर 2020 से। और हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है? मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। हाल ही में आयोजित हुई स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में किस संस्था ने प्रथम पुरस्कार जीता है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है DIAT। और ये क्या है? DRDO का स्वायत्त संगठन है। इसके बाद है ये, कोरोना से संबंधित सभी जानकारी के लिए बिहार सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर होगा संजीवन। सेबी के अध्यक्ष के तौर पर अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? 18 महीने के लिए, यानी 1.5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किसने किया? पीयूष गोयल ने किया है। महाराष्ट्र के देवलाली, जो कि नासिक में पड़ता है, वहां से लेकर के बिहार के दानापुर तक के लिए ये किसान रेल की शुरुआत की गई है। ठीक है, गुयाना के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क एंथनी फिलिप्स। और प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य संबंधी किस मिशन को लॉन्च किया? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 15 अगस्त 2020 को लाल किले पर कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 74वां। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की राशि दी है? तो ये भारत ने दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? इजराइल। इन दोनों देशों के बीच काफ़ी लंबे समय से एक तरह से दुश्मनी कह दें वो चल रही थी, लेकिन अचानक से ये एक समझौता हुआ है और ये अमेरिका की राष्ट्रपति की सहायता से हुआ है। इजराइल और किस देश के बीच? संयुक्त अरब अमीरात के बीच। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? प्रशांत भूषण को। और इसके बाद भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ओडिशा, जिसमें परसेंटेज रहा इसका स्कोर 85.67%। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? जल शक्ति मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, आपको याद रखना है इस जल शक्ति के मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी के ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? कमला हैरिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक V वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है? आंसर होगा रूस।
किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा असम। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में, यानी टॉप 10 एक्टर के अंदर जो लिस्ट है, यह उस लिस्ट में इकलौते भारतीय कौन है? अक्षय कुमार। और किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को इलाज के दौरान निधन हो गया? तो इनका नाम होगा राहत इंदौरी। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। और किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया? तो ये छत्तीसगढ़ ने। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली। अभी तक दिल्ली जो है वो सीबीएसई बोर्ड का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब दिल्ली जो है अगले सत्र से खुद का अपना बोर्ड बनाएगी। जैसे यूपी सरकार का अपना खुद का एजुकेशनल बोर्ड है, बिहार सरकार का अपना खुद का बोर्ड है, तो उसी तरह से दिल्ली सरकार भी अब अपना खुद का बोर्ड बनाएगी, सीबीएसई से परीक्षा नहीं कंडक्ट करवाएगी। श्रीलंका ने में किस चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो आंसर होगा महिंद्रा राजपक्षे। आईसीसी ने 2021 की टी20 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? दिल्ली में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में पहले जल संकट को दूर करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया? तो आंसर होगा इजराइल। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है एक ओकले। तो ओकले ने भारत में किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ओकले ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया रोहित शर्मा को 2 साल के लिए भारत के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आंसर होगा इंदौर। लगातार चौथी बार ये जो है ये स्वच्छ शहर बना है। 2017 से लेकर के अब तक 2020 तक लगातार ये स्वच्छ शहर बनता आ रहा है, सबसे नंबर 1 पर। और पहली बार जब ये स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हुआ था 2016 में, उस वक्त जो है मैसूर को आपको याद रखना है कि मैसूर जो है उस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दिल्ली। किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का फैसला किया है? आंसर होगा महाराष्ट्र। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो इस ऐप का नाम है कॉर्मो जॉब्स। और ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदा है? 222 करोड़ रुपए। इसके बाद क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से संबंधित किस गेम को लॉन्च किया है? इस गेम का नाम है द कोरोना फाइटर्स। इसके बाद है हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? आंसर होगा नेपाल। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बैट्समैन यानी बल्लेबाज की सूची में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। किस राज्य ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक छात्र की केंद्रित योजना शुरू की है? तो ये एक नई छात्र केंद्रित योजना है जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई है। याद रखिएगा, पढ़ाई तुहार पारा। इसके बाद है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर होगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। ठीक है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भातभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया? तो आंसर होगा गुजरात। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत किस देश की सहायता कर रहा है? तो आंसर होगा नेपाल। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सत्यपाल मलिक। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो आंसर होगा मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी दे दी है? आंसर होगा मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन, जो कि वाराणसी के पास पड़ता है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना को। और किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? हरभजन सिंह को। आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो आयुष से स्टार्ट होता है, इसलिए आयुष मंत्रालय आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? सुशांत सिंह राजपूत। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड
OSOWOG योजना की घोषणा किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए किस ऐप का उद्घाटन किया है? तो ऐप का नाम है सखी ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार करदाताओं के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इस प्लेटफॉर्म का नाम है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। ये हिंदी में है और इंग्लिश में इसको ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टैक्स पेयर चार्टर लागू करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है भारत। इससे पहले अमेरिका नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, आपको याद रखना है। भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त में फर्क है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। राजीव कुमार जो है नए चुनाव आयुक्त बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ही हैं। ठीक है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती? रानी ओसुलिवान ने। और भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी भाटिया को। वन अरेंज्ड मर्डर, ये एक पुस्तक है, वन अरेंज्ड मर्डर, इसको किसने लिखा है? चेतन भगत की ये पुस्तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चेतन भगत की ये पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी ने। इस ऐप का नाम है हरित पथ। भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन जो है ये असम में किया गया है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है, 1.38 समथिंग ऐसे इस रोपवे की लंबाई है, ये आपको याद रखना है। ये है हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ये किसने लिखी है? ये एक पुस्तक है, हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ये लिखा है श्री अय्यर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, बुक्स एंड ऑथर की एक लेटेस्ट जो वीडियो है वो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आ जाएगी, तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर में वो वीडियो आएगी, आप उसको जरूर देखिएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के रूप में जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो जो DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, इनको 2 वर्ष के लिए विस्तार दिया गया है, तो इनका कार्यकाल जो है 2 वर्ष के लिए बढ़ गया है। कितने रुपए तक की सालाना आमदनी पर GST में छूट दी गई है? 40 लाख रुपए तक। पहले ये लिमिट कितनी थी ये भी याद रखिए, 20 लाख रुपए सालाना अगर किसी की आमदनी थी तो उसको GST में छूट दी मिली हुई थी, कोई GST उसको पे नहीं करना पड़ता था। अब ये लिमिट बढ़ा करके 40 लाख रुपए कर दी गई है। इसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो आंसर होगा तमिलनाडु, नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। WHO के अनुसार किस देश ने के पोलियो मुक्त होने के बाद अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है? तो अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, सवाल पूछा जाएगा कि अफ्रीका के किस महाद्वीप के ये पोलियो मुक्त होते ही पूरा अफ्रीका महाद्वीप जो है वो पोलियो मुक्त हो गया, तो आंसर होगा नाइजीरिया। ये केवल नाइजीरिया ही बचा हुआ था वहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, जिसकी वजह से WHO ने कभी इसको पोलियो मुक्त नहीं कहा, अफ्रीका महाद्वीप को अब कह दिया है। अच्छा, अब याद रखना है WHO के अनुसार पोलियो अब केवल कितने देशों में रह गया है? तो सिर्फ 2 देशों में, और वो देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 2 देश में ही रह गया है। बाकी दुनिया के सभी देशों से पोलियो जो है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद है किसने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीलकंठ भानु प्रकाश इनका नाम है, जो कि हैदराबाद के हैं। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य पुनर्सुधार संबंधी सेवा के लिए कौन सी फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो आंसर होगा किरण। यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो भी आपको हेल्प लेनी हो वो इस पुनर्सुधार संबंधी सेवा आपको यहाँ पर मिल सकती है। टोल फ्री नंबर जारी किया गया जिसके माध्यम से इसका नाम रखा गया है किरण, और इसके माध्यम से वो सारी सुविधा जो है वो मिलेगी, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुविधा मिलनी चाहिए। नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक ये रिसेंटली जारी किया गया है। नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक, जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात इसमें नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति जेफ बेजोस बने हैं, जो कि अमेजोन के CEO हैं, और यही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वर्तमान समय में, जिनकी संपत्ति जो है 26 अगस्त 2020 के हिसाब से
204.6 अरब डॉलर है। ठीक है, याद रखना है इसको। जो दूसरे नंबर पर हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं, जो काफ़ी पीछे हैं इनसे। ठीक है, अगला यहाँ पर है टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ये याद रखना है। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जेम्स एंडरसन। क्रिकेट ड्रोना पुस्तक किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्रिकेट ड्रोना। ये क्रिकेट द्रोणा पुस्तक लिखी है जतिन परांपजे ने और आनंद वासु ने, इन दोनों ने मिल करके ये पुस्तक लिखी है। क्रिकेट द्रोणा पुस्तक किस व्यक्ति के बारे में लिखी गई पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, जतिन परांपजे जो है ये वर्तमान में क्रिकेट के सिलेक्टर हैं। और यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर कि किस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, तो प्रसिद्ध कोच थे वासुदेव जगन्नाथ परांपजे, इन्हीं को वासु परांपजे के नाम से भी जाना जाता है। तो इन पर आधारित है ये पुस्तक। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया है? आंसर होगा रोहित शर्मा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस हॉकी खिलाड़ी को दिया जाएगा? तो ये रानी रामपाल को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस कुश्ती खिलाड़ी को दिया गया? विनेश फोगाट को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जो राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के नाम से जाना जाता है, जिसमें ध्यानचंद, राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य, अर्जुन पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसकी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पर देखें। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने ले लिए हैं। तो देखिए, हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया जूड फेलिक्स को। ठीक है, और निशानेबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 जसपाल राणा को। सवाल डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि जसपाल राणा, जिन्हें हाल ही में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर आपको याद रखना होगा निशानेबाजी से। इसके बाद क्वेश्चन है तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? अतनु दास को। एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया दूती चंद को। और क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2 व्यक्तियों को, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा को। इसके बाद है निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार भी 2 लोगों को दिया गया, मनु भाकर और सौरभ चौधरी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हॉकी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? अजीत सिंह को। कबड्डी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया? मनप्रीत सिंह को। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो 2020 है वो किसे दिया गया? पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन। लगभग 500 क्वेश्चन हमने देखा। यहाँ पर 475 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर एक एक 2-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हैं। उन सबको मिला करके 500 प्लस हो गया ये वीडियो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।